हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। एंड आई होप आप अपना डीएनए एक्टिवेशन ज़रूर कर रहे होंगे, अपने चक्र को एक्टिवेट कर रहे होंगे और सुरक्षित होंगे जहाँ पे भी होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। थैंक यू सो मच मेरे इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाती हूँ। अगर आपने ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ भी बताना चाहते हैं तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो है कंटिन्यूएशन ऑफ द सीरीज़ जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। अभी तक हमने इसमें पार्ट 9 तक कर लिया, और जिन्होंने भी पार्ट 9 तक ना देखा हो वो प्लीज़ जाइए पहले पार्ट नंबर 1 to 9 पहले देखिए बिफोर वॉचिंग दिस पार्ट। सो ये है हमारा पार्ट नंबर 10, और इस पार्ट में हम जानेंगे कि ब्लू फ्लेम क्या होता है। जैसे कि हमने पार्ट नंबर 9 में जाना कि हमारी जो रेस मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है उसको निकाल के एंड्रोमेडा गैलेक्सी में कहीं पे एक हिडन स्पेस पे, एक सीक्रेट प्लेस पे छुपा दिया गया। ठीक है, तो एक रेस मॉर्फोजेनेटिक फील्ड जो हमारी स्फेयर ऑफ एमेंथी है उसको जब एंड्रोमेडा गैलेक्सी में छुपा दिया गया तो हमारी थर्ड सीडिंग नहीं हो सकती। ओके, सो अर्थ और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच में एक पोर्टल बनाया गया, एक ब्रिज बनाया गया जिसका नाम रखा गया आर्क ऑफ द कवर्नेंट, जो कि बाद में जाके आर्क ऑफ द कवर्नेंट बना। पहले आर्क ऑफ द कवर्नेंट ऑफ द पेलेडोर्स था, बिकॉज वो पेलेडोरियंस ने ही बनाया। पेलेडोरियंस वो सोल ग्रुप है जो कि रेस्क्यू मिशन के लिए रेडी हुई थी कि हम रेस्क्यू करेंगे, जो कि लॉस्ट सोल्स थी तारा की और मॉर्फोजेनेटिक फील्ड तारा की। इन सभी को रेस्क्यू मिशन करने के लिए एक टीम बनाई गई थी। सो ये सब कुछ हमने अपने पिछले पार्ट्स में देखा। लेकिन आर्क ऑफ द कवर्नेंट जब बनाया गया, गार्जियन रेसेस ने जब आर्क ऑफ द कवर्नेंट को डिज़ाइन किया तो उसमें कुछ फिफ्थ डायमेंशनल सील लगा दी गई। ओके, जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई सील लगी हुई है तो आप उन डायमेंशंस में एंटर नहीं कर सकते। फिफ्थ डायमेंशनल सील का मतलब ये है कि आप फिफ्थ डायमेंशन में नहीं जा सकते बिकॉज उस पर फिफ्थ डायमेंशनल सील लगी हुई है। इस सील के होने की वजह से आर्क ऑफ द कवर्नेंट जो है वो वन वे डोर बन गया, एक तरीके से वन वे ब्रिज, वन वे पोर्टल बन गया कि आप इस पोर्टल के थ्रू इनकारनेट तो हो सकते हैं, जन्म तो ले सकते हैं अर्थ पे, सोल्स इसके थ्रू आ सकती हैं अर्थ पे, लेकिन वो वापस असेंड नहीं कर सकती आर्क ऑफ द कवर्नेंट को यूज़ करके स्फेयर ऑफ एमेंथी में, और फिर उसके बाद में असेंड नहीं कर सकती तारा में जब तक उनके पास उनके डीएनए कोडिंग में 5 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इम्प्रिंट ना हो, या फिर 5 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट जो है वो एक्टिवेट ना हो। हमने ये भी जाना कि जैसे कि अब सभी को अब तक पता चल गया कि हमारी कुछ रूट रेसेस के पास 5 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इम्प्रिंट है ही नहीं। जैसे कि हम अभी 4th रूट रेस हैं जो कि आर्यन रूट रेस हैं, और हमारा जो लाइफ मिशन है वो ये है कि 4 स्ट्रैंड डीएनए को एक्टिवेट करना। हमारा 4 स्ट्रैंड डीएनए का मतलब है 4th चक्रा जो कि हमारा हार्ट चक्रा है। सो हमें 4 स्ट्रैंड डीएनए एक्टिवेट करना है। सो हमारे पास भी 5th स्ट्रैंड डीएनए इम्प्रिंट है ही नहीं। हमारी रूट रेस से पहले थी अटलांटिन रूट रेस जो कि 3rd स्ट्रैंड डीएनए पे काम कर रही थी। उनके पहले थी लिमोरियन रूट रेस जो कि 2nd स्ट्रैंड डीएनए पे काम कर रही थी, एक्टिवेट करने पे काम कर रही थी। सो इन तीनों रूट रेसेस के पास में 5th स्ट्रैंड डीएनए इम्प्रिंट है ही नहीं। आर्यन रूट रेस के बाद आएंगी मूवारियन रूट रेस जो कि फ्यूचर रूट रेसेस हैं, जो अभी इनकारनेट होना शुरू भी नहीं हुई हैं, वो फ्यूचर में आएंगी जिनके पास 5th स्ट्रैंड डीएनए इम्प्रिंट होगा, जो कि एक्टिवेशंस करेंगी, जो कि फ्यूचर में आने वाली रेस हैं। इसके साथ साथ जो मेल्चिज़डिक क्लोएस्टर रेस है उनके पास 5th स्ट्रैंड डीएनए इम्प्रिंट है प्लस 7 to 12 स्ट्रैंड डीएनए है, जो कि इस समय फ़िलहाल करेंटली प्रेजेंटली इनकारनेट हो रही हैं अर्थ पे। ओके, सो उनके पास में ये चाबी है कि वो असेंड कर सकती हैं इस आर्क ऑफ द कवर्नेंट पोर्टल को यूज़ करके स्फेयर ऑफ एमेंथी में, स्फेयर ऑफ एमेंथी से असेंड होकर प्लैनेट तारा में जा सकती हैं। ओके, लेकिन बाकी रेसेस क्या करें जिनके पास नहीं है। सो गार्जियन रेसेस ने उसका भी एक सॉल्यूशन बनाया, एक सॉल्यूशन दिया। ओके, तो इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ओके, सो आर्क ऑफ द कवर्नेंट जो था वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि जब स्फेयर ऑफ एमेंथी जो है वो इवेंचुअली री एंटर कर जाए अर्थ कोर के अंदर, यानी कि डायमेंशन 2 के अंदर, थ्रू पोर्टल ब्रिज जो कि हमारी आर्क ऑफ द कवर्नेंट है। इस तरीके से जो आर्क ऑफ द कवर्नेंट है वो सेल्फ रेगुलेटिंग बन जाएगा।
ओके, खुद ही काम करेगा, अपने आप काम करेगा, ऑटोमेटिक सेटअप रेडी उन्होंने किया था बेसिकली, कि आर्क ऑफ द कवेनेंट जो है वो ऑटोमेटिक सेटअप की मतलब ऑटोमेटिकली वो अपने आप काम करे। ओके, सो जो रिटर्न ऑफ द स्फेयर ऑफ एमेंटी था वो डिपेंड करता है कंडीशंस जो अर्थ की प्लानिटरी ग्रिड्स पे डिपेंड करता है। सो गार्जियंस ने इस तरीके से पूरा डिज़ाइन किया था आर्क ऑफ द कवेनेंट को कि उनको वापस से स्फेयर ऑफ एमेंटी को री एंटर ना करना पड़े, ठीक है, अर्थ पे, वो अपने आप ही री एंटर हो सके। उसके ऊपर एक फिफ्थ डायमेंशनल सील लगाई गई थी आर्क ऑफ द कवेनेंट पे, और आर्क ऑफ द कवेनेंट पे जो फिफ्थ डायमेंशनल सील लगाई गई थी वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई थी कि वो रिलीज हो जाएगी, फिफ्थ डायमेंशनल सील रिलीज हो जाएगी जब एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अर्थ पॉपुलेशन अपना फिफ्थ स्ट्रैंड डीएनए को एक्टिवेट कर लें या असेंबल कर लें, इकट्ठा कर लें। जिसका मतलब ये है कि सर्टेन नंबर ऑफ मेल्चिसडिक क्लोइस्टर रेज जो हैं प्लैनेट अर्थ पे बॉर्न जो हो रहे हैं उनके पास में फिफ्थ स्ट्रैंड डीएनए इम्प्रिंट है, प्लस जो स्टार सीड्स हैं उनके पास फिफ्थ स्ट्रैंड डीएनए इम्प्रिंट है, ओके, या टेम्पलेट है उनका। फिर ट्विन फ्लेम्स के पास में है, लाइट वर्कर्स के पास में है, इंडिगोस के पास में है। तो जिनके पास में फिफ्थ स्ट्रैंड डीएनए इम्प्रिंट है या टेम्पलेट है, वो अगर अपना डीएनए स्ट्रैंड एक्टिवेशंस कर लेते हैं तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो मेल्चिसडिक क्लोइस्टर रेस का एक हिस्सा हो, आप मेल्चिसडिक क्लोइस्टर रेस हों, या फिर आप एक ट्विन फ्लेम्स हों, या फिर आप एक स्टार सीड्स हों, या फिर आप इंडिगो स्टार सीड हों, इंडिगो चिल्ड्रन हों, या फिर आप एक लाइट वर्कर हों, एम्पाथ हों। सो उसमें ये उस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया था, आर्क ऑफ द कवेनेंट को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि अगर 8% ऑफ लिविंग पॉपुलेशन, जो कि लिविंग पॉपुलेशन है पूरी प्लैनेट अर्थ की, अगर वो अपना फिफ्थ स्ट्रैंड डीएनए असेंबल कर लेती है तो अर्थ की ग्रिड की जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज होगी, राइज होगी, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं डायमेंशन 2 अर्थ कोर के अंदर, उनकी वाइब्रेशनल स्पीड, एनर्जी पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन स्पीड है वो उसको इफेक्ट करेगा। और जैसे ही डायमेंशन 2 के पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे बहुत जल्दी जल्दी, यानी उनकी स्पीड इंक्रीज होगी, एक ब्लू वाइट स्पार्क जो कि फिफ्थ डायमेंशनल हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी है वो जाएगी अर्थ कोर से थ्रू द पोर्टल ब्रिज ऑफ द आर्क ऑफ द कवेनेंट, ठीक है, टू द स्फेयर ऑफ एमेंटी। ओके, सो आर्क ऑफ द कवेनेंट पोर्टल ब्रिज से वो स्फेयर ऑफ एमेंटी में जाएगी एक ब्लू वाइट स्पार्क। ओके, ये स्पार्क जो है फिफ्थ डायमेंशनल सील जो आर्क ऑफ द कवेनेंट पे लगा हुआ है उसको पेनिट्रेट करेगा और एंटर करेगा ब्लू फ्लेम जो कि स्फेयर ऑफ एमेंटी के अंदर है। सो बेसिकली उन्होंने स्फेयर ऑफ एमेंटी के अंदर एक ब्लू फ्लेम को रखा गया, प्लेस किया गया, ठीक है। सो ब्लू फ्लेम जो है, जो स्फेयर ऑफ एमेंटी के अंदर रखा गया है, वो फिर वापस से एक कॉरेस्पॉन्डिंग स्पार्क भेजेगा और फिफ्थ डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी वापस से अर्थ कोर के अंदर, अर्थ कोर का मतलब है डायमेंशन 2 के अंदर, जो कि ओपन करेगी अर्थ की मॉर्फोजेनेटिक फील्ड को कि आप अब एक्सेप्ट करो स्फेयर ऑफ एमेंटी अब आने वाला है, जिसकी वजह से अर्थ की जो ग्रेड स्पीड है वो इंक्रीज होना शुरू होगी, उसकी स्पीड इतनी हाई इनफ हो जाए कि वो डायमेंशन 5 ब्लू मॉर्फोजेनेटिक फील्ड जो कि तारा की मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है उसको वो होल्ड कर सके, ठीक है। जब दूसरा सेकेंड स्पार्क लगेगा तब आएगा बेसिकली, तब स्फेयर ऑफ एमेंटी जो है अपना डिसेंट शुरू करेगी, वो नीचे आना शुरू करेगी थ्रू आर्क ऑफ द कवेनेंट, वाइल ब्लू फ्लेम जो है एंड्रोमेडा प्लैनेट में ही रहेगा। ओके, जो स्फेयर ऑफ एमेंटी के अंदर एक ब्लू फ्लेम को डाला गया है, प्लेस किया गया है, वो ब्लू फ्लेम एंड्रोमेडा गैलेक्सी में ही रहेगा, लेकिन स्फेयर ऑफ एमेंटी जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली अर्थ की तरफ आना शुरू करेगा। ओके, ओरिजिनली जो स्फेयर ऑफ एमेंटी जो नीचे आना शुरू करेगा उसको लगभग 2000 साल लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आज वो स्पार्क हुआ, आज उसने आना शुरू किया और कल वो अर्थ पे आ गया, नहीं, उसको कम से कम 2000 साल लगेंगे नीचे अर्थ पे आने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है जैसे जैसे वो नीचे आएगा स्फेयर ऑफ एमेंटी, वैसे वैसे वो एनर्जी प्रोग्रेसिवली जितने भी सोल्स यहाँ अर्थ पे हैं उन सभी के लिए अवेलेबल होगी, यानी फिफ्थ डायमेंशनल जो एनर्जी है वो सभी के लिए रहेगी, जो कि स्टिमुलेट करेगी फिफ्थ स्ट्रैंड डीएनए असेंबलिंग करना और रेज करेगी कॉन्शियसनेस को। प्लैनेट अर्थ पे जितने भी सोल्स हैं उनकी कॉन्शियसनेस को वो रेज करेगी, प्लस फिफ्थ स्ट्रैंड डीएनए असेंबलिंग अब वो कर पाएंगे,
इस 2000 साल में जब वो डिसेंड कर रहा है अर्थ की तरफ आएगा स्फीयर ऑफ एमेंथी, तब अर्थ ग्रिड जो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी इंक्रीमेंट में, मतलब, और अर्थ की एनर्जी सिस्टम भी एडजस्ट करेगी, इंक्रीजिंग इन्फ्यूजन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी, यानी कि पूरी अर्थ की ग्रिड जो है अपने आप की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करेगी ताकि वो उस हाई फ्रिक्वेंसी को होल्ड कर सके। ओके एक बार स्फीयर ऑफ एमेंथी जो है वो रीपोजिशन हो जाए अर्थ के अंदर, अर्थ कोर के अंदर, यानी डायमेंशन 2 के अंदर, तब एक पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स जो है वो प्रोग्रेसिवली इन्फ्यूज़ करेगा अर्थ ग्रिड को। बेसिकली सेवरल ईयर्स जो हैं वो ऐसा टाइम फ्रेम आएगा जब अर्थ ग्रिड जो है वो नई फ्रीक्वेंसी को एसिमुलेट करेगी, इकट्ठा करेगी, और जो रेस मेमोरी है वो वापस से अर्थ ग्रिड में वापस आना शुरू हो जाएगी। जैसे इस समय हमें अपनी रेस पास्ट लाइफ्स नहीं याद, हमारी रेस मेमोरी याद नहीं है, मल्टी डायमेंशनल हम बीइंग्स हैं, हमें याद नहीं है। जो सोल्स अवेकन है उनको तो फिर भी पता चल रहा है, लेकिन जो सोल्स अवेकन नहीं है उनको तो ये कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आएगा। अगर आप उनको बताएंगे भी तो आपको वो उठा के साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे, डॉक्टर के पास, और बोलेंगे ये पागल हो चुका है, ये पागल हो चुकी है, इसका आप इलाज कराओ। ठीक है, सो उनको वो मेमोरी वापस आना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही रेस मेमोरी आना शुरू होगी एमेंथी मॉर्फोजेनेटिक फील्ड से फिल्टर्ड होकर अर्थ ग्रिड के थ्रू ये एनर्जी स्टिमुलेट करेगी डीएनए, जितने भी प्लैनेट पे अर्थ पे सोल्स प्रेजेंट है उन सभी के डीएनए को ये स्टिमुलेट करेगी। ओके और जितनी भी लॉस्ट मेमोरी है वो वापस से री एंटर करेगी सेलुलर मेमोरी में। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके डीएनए स्ट्रैंड वापस से असेंबल होना शुरू करेंगे थ्रू फिफ्थ डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी। अब सभी के लिए अवेलेबल है अर्थ कोर के अंदर से, यानी डायमेंशन 2 के अंदर से अब फिफ्थ डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, तो सभी अपना डीएनए स्ट्रैंड्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। सो इस कोर्स के दौरान जो सेवरल ईयर्स तक चलेगा ये रेसेस जो हैं इवॉल्व करेंगी और एक मास अवेकनिंग शुरू होगी, लॉस्ट मेमोरी वापस आना शुरू होगी। ओके ऑफ मल्टी डायमेंशनल रियलिटी। ये मल्टी डायमेंशनल रियलिटी और मास अवेकनिंग, लॉस्ट मेमोरी, ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन के साथ में ऐसा होना शुरू होगा। उनके साथ वापस आना, उनको मतलब उनको वो सारी चीज़ें वापस मिलना शुरू हो जाएंगी, मेमोरी वापस, मल्टी डायमेंशनल रियलिटी उनको समझ में आना शुरू हो जाएगी। ओके सो ये एनर्जेटिक प्रोसेस जो है अर्थ का और अर्थ के सोल्स का, ये प्रिपेयर करेगा ब्लू फ्लेम ऑफ एमेंथी को रिसीव करना। ठीक है, अब ब्लू फ्लेम जो है वो अपना रैपिड डिसेंट अर्थ कोर पे यानी कि डायमेंशन 2 पे वो तब शुरू करेगा जबकि आर्क ऑफ द कवेनेंट जो पोर्टल है वो खुल जाए। ओके और ये लगभग 12 साल लगेगा ब्लू फ्लेम को डिसेंड करने के लिए अर्थ पे थ्रू आर्क ऑफ द कवेनेंट। रिटर्न ऑफ ब्लू फ्लेम बहुत ही प्रिसाइज प्रोसेस है। ओके और इसको ऑर्केस्ट्रेट किया गया है बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन ऑफ नेचुरल साइकिल्स, जो अर्थ इसमें एक पार्ट है जो अर्थ एंटर कर रहा है। बेसिकली जो इस पूरे आर्क ऑफ द कवेनेंट पोर्टल का जो कंस्ट्रक्शन किया गया, डिज़ाइन किया गया, उसको बिल्कुल नेचुरल साइकिल्स के साथ में मैच करके बनाया गया कि जब नेचुरल साइकिल्स बनेंगी, जब नेचुरल टाइम आएगा, यू नो जिसको हम बोलते हैं स्टीलर एक्टिवेशन साइकिल या असेंशन साइकिल या युग परिवर्तन बोल लीजिए आप, या फिर बोल लीजिए आप स्टारगेट ओपनिंग साइकिल्स, जब सारे स्टारगेट्स ओपन होंगे उस समय पे ये सारी चीज़ें हों। ठीक है, सो ये बहुत ही प्रिसाइज प्रोसेस था और इसको सिंक्रोनाइजेशन की तरीके से किया गया, इनको सिंक्रोनाइज किया गया बिल्कुल नेचुरल टाइम साइकिल्स के साथ, जो कि अर्थ एक पार्ट है। बिकॉज अर्थ एंटर होगा उस समय पे एकदम नेचुरल पीरियड, मतलब उसका वो पीरियड चलेगा जब वो नेचुरल डायमेंशनल ब्लेंडिंग जो है वो उस समय पे हो रही होगी अर्थ की टाइम साइकिल्स की। टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इन रिटर्न ऑफ ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम के वापस आने के लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखी गई थी, बिकॉज सर्टेन कंडीशंस पहले से ही प्लान किए गए थे एडवांस में, ताकि जब वो इसका रिटर्न आए, जब ब्लू फ्लेम वापस से आए, तब डायमेंशनल ब्लेंड जब चल रहा हो तब ब्लू फ्लेम डायरेक्टली एंटर ना कर सके स्फीयर ऑफ एमेंथी में। अगर स्फीयर जो है स्फीयर ऑफ एमेंथी कनेक्ट कर जाता है अर्थ कोर में, यानी अर्थ की मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में डायमेंशन 2 में, और जो इनर अर्थ पोर्टल्स हैं जो डायमेंशन 2 के वो ओपन होते हैं ड्यूरिंग डायमेंशनल ब्लेंडिंग पीरियड। ओके और फिफ्थ डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी ब्लू फ्लेम की डायरेक्टली मर्ज कर जाती है सेकेंड डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थ कोर। सो अर्थ की प्लानिटरी ग्रिड जो होगी वो एक्सप्लोड हो जाएगी, वो फट जाएगी। ओके बिकॉज फिफ्थ डायमेंशनल फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो डिस्पर्स्ड होनी हैं, वो अर्थ ग्रिड से, एनर्जेटिक फील्ड से, जो इस समय पे प्लैनेट अर्थ पे पीपल अलाइव हैं जिनके पास वो एक तरीके से चाबी, उनके डीएनए स्ट्रैंड्स इतने हाई हैं, उनके हिसाब से
ये एनर्जी जो है डिस्पर्स होनी है, जो बायो एनर्जेटिक फील्ड्स हैं जो कि सर्व करेंगे एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर्स, यानी कि जो सोल्स इस समय पे प्लैनेट अर्थ पे हैं जो कि ब्लू फ्लेम होल्डर्स कहलाती हैं, ठीक है। इसको मैं आगे अभी बताऊंगी आपको ब्लू फ्लेम होल्डर्स क्या है। यानी कि ये वो सोल्स हैं जिनके अंदर 5 डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी यानी कि 5th स्ट्रैंड डीएनए इम्प्रिंट है, वो 5 स्ट्रैंड डीएनए एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जो अर्थ की टोटल पॉपुलेशन है, अगर उसका 8% लोग जो लिविंग लोग हैं, जो जिंदा हैं इस समय पे, वो अगर अपना 5 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट को एक्टिवेट कर लेते हैं, अपने 5 चक्रा को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो ये सारा प्रोसेस शुरू होगा। तो इन सोल्स को बोला गया है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर्स 5th डायमेंशनल एनर्जी के, बिकॉज वो फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करेंगे, यानी कि तरीके से रेगुलेट करेंगे। जैसे एक पंखा चलता है तो हम उसको रेगुलेटर से कम या ज़्यादा करते हैं, तो हम उसको जब रेगुलेटर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो पंखे की स्पीड भी बढ़ती है। सो इसी तरीके से ये सोल्स एक तरीके का फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर्स का काम करेंगी या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर्स का काम करेंगी उन फ्रीक्वेंसीज को अर्थ ग्रिड पे भेजने के लिए। ये इंडिविजुअल्स, ये सोल्स जो होंगी, ये 5 डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी को होल्ड करेंगी ब्लू फ्लेम की, जो कि उनके खुद के एनर्जी सिस्टम में आएगा, और वो हाई डायमेंशनल ब्लेंडिंग पीरियड के टाइम पे होगा। जबकि वो हाई डायमेंशनल ब्लेंडिंग पीरियड आएगा जब नेचुरल साइकिल ऑफ डायमेंशनल पीरियड ब्लेंड जो है अपना क्लोज होना शुरू होगा। ब्लू फ्लेम जो है वो रिटर्न आएगा स्फीयर ऑफ एमेंथी में, अर्थ के डायमेंशन कोर के अंदर, डायमेंशन 2 अर्थ कोर के अंदर, और हॉल ऑफ एमेंथी और असेंशन पोर्टल्स ऑफ तारा ओपन होंगे उन सभी के लिए प्लैनेट पे जो अपना 5th स्ट्रैंड डीएनए को एक्टिवेट कर लेंगे, और वो पास कर पाएंगे ब्लू फ्लेम। जो सोल्स, जो लोग अपना 5th स्ट्रैंड डीएनए असेंबल नहीं कर पाएंगे, उनके लिए भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी कि कैसे वो अपना प्रोसेस एक्सीलरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सभी के पास ये इंफॉर्मेशन अब अवेलेबल होगी। बिकॉज मेमोरीज वापस आएंगी, रेसेस की रिस्टोर होंगी, आपकी पास्ट लाइफ्स, आपकी रेस मेमोरीज, आपकी मल्टी डायमेंशनल रियलिटीज़, ये सारी मेमोरीज अर्थ पे आना वापस शुरू हो जाएगी। सो जैसे ही एज लॉन्ग एज ब्लू फ्लेम रहेगा स्फीयर ऑफ एमेंथी के अंदर, अर्थ कोर के अंदर, वैसे ही असेंशन पोर्टल्स जो तारा में खुलते हैं वो भी ओपन रहेंगे सभी रेसेस के लिए। तब उनको ये मौका मिल पाएगा कि वो इवॉल्व कर सकें फटाफट, ओके, इवॉल्व कर सकें, वो अपना इनकारनेशन ड्यूटी को ख़त्म कर सकें अर्थ पे। जैसे कि मैंने अपने पिछले पार्ट्स में बताया कि आप एक डीएनए स्ट्रैंड को कंप्लीट करते हैं 12 लाइफ टाइम्स में, 12 इनकारनेशंस में, 12 बार आप जन्म लेंगे तब जाके आपका एक डीएनए स्ट्रैंड कंप्लीट होगा। वो भी तब जब आपके कोई डीएनए सील्स नहीं लगे हुए हैं। एक डीएनए स्ट्रैंड के अंदर 12 सब फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जब आप एक बार जन्म लेते हैं तब आप एक सब फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इस टाइम फ्रेम पे जब ऑलरेडी स्टीलर एक्टिवेशन साइकिल है, जब नेचुरल ब्लेंडिंग टाइम साइकिल्स चल रही हैं, इस समय पे आपके पास, हम सभी सोल्स के पास वो मौका है कि हम अपना ये डेथ और रिबर्थ की इनकारनेशन, बार बार जन्म लेने की जो साइकिल्स हैं, इनको हम ख़त्म कर सकते हैं इसी लाइफ टाइम में। ये बहुत बड़ी बात है सभी के लिए, ओके। ये मौका मुझे नहीं लगता कि आगे हमें, अगर ये साइकिल्स बंद हो गई तो उसके बाद हमें मिलेगा, बिकॉज ये हमें खुद से पूछना है कि हमें हमारे लिए क्या चाहिए, ओके। बिकॉज अर्थ डिसाइड कर चुकी है कि उसको असेंड करना है। ऑलरेडी वो सोल्स यहाँ पे पहुँच चुकी हैं, ऑलरेडी वो यहाँ जन्म ले चुकी हैं, जो इस पूरे प्रोसेस को कर रही हैं, वो अपना एक्टिवेशंस भी कर रही हैं। हमारे पास फ़िलहाल सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट करने का एक प्रोग्राम आता है कि आप अपने फ़ोन में अब सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, उसके बटन को क्लिक करते हैं, तो आपका फ़ोन थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ होता है, फिर पूरा अपडेट होता है और एकदम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट करके आपको फ़ोन मिल जाता है। दूसरा एक ऑप्शन और आता है हमारे पास फ़ोन में, जिसका मतलब होता है रीसेट द फॉर्मेट। आप उस बटन को अगर दबाते हैं तो आपके फ़ोन को पूरी तरीके से फॉर्मेट मार दिया जाता है, यानी आपका जो कुछ भी डाटा उस फ़ोन में सेव होता है वो सब कुछ डिलीट हो जाता है रीसेट का बटन दबते ही। सो इस समय भी हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अपनी डेस्टिनी क्या करना चाहते हैं अपनी डेस्टिनी के साथ में, क्योंकि सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो आप अपने आप को अपडेट करा लीजिए, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दीजिए
ठीक है, या तो आप अपने आप को रीसेट वाले रास्ते पे ले जाइए, अपने आप को रीसेट मरवा दीजिए। ठीक है, अभी भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने लिए खुद ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो ऑप्शन भी बंद होने वाला है। तब उस समय पे जो सोल्स जिन्होंने नहीं चूज़ किया कि वो असेंड करना चाहती है, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहती है, उनके पास सिवाय रीसेट के और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। सो आप ये समझिए कि इस समय अगर आप अवेकन हैं और ये इन्फॉर्मेशंस आपके पास पहुंच रही हैं, चाहे मेरे थ्रू चाहे किसी और के थ्रू, आप किसी और चैनल्स को देख रहे हैं, तो आप खुद को एटलीस्ट ये समझिए कि एटलीस्ट आप उस सिचुएशन में है जहां फिलहाल अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि आप खुद को एक्टिवेट कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं अभी भी कि आप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए, ओके, कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं। बिकॉज ये जो प्रोसेस है ये चल रहा है और ये होगा, ये चल रहा है, ये चलेगा, ओके, ये चीज़ रुकेगी नहीं। आपके कुछ भी डिसीजन लेने से ये चीज़ें नहीं रुकेंगी, ये आपके खुद की फ्री विल है। अगर जो भी आप खुद अपने लिए क्या चूज़ करते हैं, ओके, ये प्रोसेस चल रहा है और ये प्रोसेस चलेगा, ये नहीं रुकेगा। लेकिन आपको अपनी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करना है या अपनी कॉन्शियसनेस को रीसेट मरवाना है, ये आपको खुद को डिसाइड करना है, ओके। सो जो सोल्स जो हैं डायमेंशन 4 एस्ट्रल ट्रैवल पे ट्रैप्ड हैं, ओके, जो डायमेंशन 2 एलिमेंटल किंगडम्स में भी ट्रैप्ड हैं, वो भी अपना इवोल्यूशन कंप्लीट कर सकती हैं और असेंड कर सकती हैं। जैसे कि बहुत सारी लेमोरियन और अटलांटिन सोल्स जो कि ट्रैप हो चुकी हैं डायमेंशन 4 पे एस्ट्रल लेवल पे और डायमेंशन 2 में, वो क्योंकि लेमोरियंस जो थे वो डायमेंशन 2 DNA स्ट्रैंड 2 को असेंबल कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओके। सो बहुत सारी सोल्स ऐसी भी हैं जो कि कितने सालों से डायमेंशन 4 और डायमेंशन 2 में ट्रैप्ड हैं, फंसी हुई हैं, पर इस पूरे प्रोसेस से वो भी अपना इवोल्यूशन कंप्लीट कर सकती हैं और असेंड कर सकती हैं। सो जो सोल्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं 5th डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी को होल्ड करने के लिए अपने खुद के चक्रा सिस्टम से ट्रांजिशन टाइम पीरियड में, उनको बोलते हैं हम कीपर्स ऑफ द फ्लेम, ओके। ये वो सोल्स हैं जो पीरियड ऑफ टाइम डिस्पेंस करेंगी 5th डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को, उनको हेल्प करेंगी पॉपुलेशन को असेंबल करने में 5th स्ट्रैंड DNA को, और एक्सपेंड करेंगी अपनी खुद की कॉन्शियसनेस और खुद की बॉडी को ट्रांसम्यूट करेंगी, और उनके पोर्शन से जो पॉपुलेशन है वो भी मॉर्फोजेनेटिक वेव को कैच कर सकते हैं और वो भी पास कर सकते हैं हॉल ऑफ एमेंटी और डायमेंशनल ब्लेंड जब इफेक्ट रहेगा। एक बार ये साइकिल बंद हो जाए, एक बार ये साइकिल जब चल रही होगी, जो फ्लेम होंगे वो वापस से प्लेस किया जाएगा स्फीयर ऑफ एमेंटी में, जो ब्लू फ्लेम है वापस से आएगा स्फीयर ऑफ एमेंटी में, और रिमेनिंग पॉपुलेशंस जो हैं वो वापस से इवॉल्व करेंगी अर्थ पे, जब तक नेक्स्ट मॉर्फोजेनेटिक वेव साइकिल नहीं आ जाती, ओके। सो जो लोग अभी इस समय पहली वेव में हैं, जो अपने आप को चाहते हैं कि वो उन्हें टेलीपोर्ट होना है फ्यूचर में, जहाँ पे वो तारा में आएंगे, अपीयर होंगे, असेंड हो जाएंगे, जहाँ पे वो कॉन्टिनेंट ऑफ मून में आएंगे, ओके, जो कि हमारे इस समय के टाइम साइकिल से 2500 साल फ्यूचर में आगे आएगा, ठीक है। ये तारा की वो लोकेशन है जो रिप्रेजेंट करती है प्राइमरी रियलिटी ऑफ अर्थ, जो एग्जिस्ट करती है अभी से 2500 साल बाद फ्यूचर में। यानी कि ये अर्थ का वो वर्जन है जो ग्रिड में जब अर्थ तारा के साथ मर्ज हो जाएगा उसके बाद। सो इस समय हमारे पास वो ऑप्शन अवेलेबल है कि हम 2500 साल तक दोबारा जन्म ना लेके इस समय अपने DNA स्ट्रैंड्स को एक्टिवेट करके हम अपने आप को असेंड कर सकते हैं इनटू तारा, ओके, इनटू हायर डायमेंशंस, ओके। सो ये पाथ ऑफ एक्सीलरेटेड इवोल्यूशन हमारे पास में है कि हम लीप कर सकते हैं, हम पास कर सकते हैं 2500 साल 2500 ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन अर्थ की प्रेजेंट टाइम कॉन्टिन्यूम में, ओके। और ये रिप्रेजेंट करता है लिटरल बायोलॉजिकल टाइम ट्रेवल इनटू फ्यूचर। आप टाइम ट्रेवल करके आप अभी पहुंच रहे हैं इन DNA स्ट्रैंड्स की हेल्प से, आप अपने चक्रा की मदद से आप अभी पहुंच रहे हैं 2500 साल आगे, जहां आपको पहुंचना है आप अभी से जा रहे हैं, ओके। सो एक तरीके से इस ओपन करना या स्पार्क होना आर्क ऑफ द कवर्नेंट पे ये पाथ ऑफ एक्सीलरेटेड इवोल्यूशन बनेगा, जो सभी के लिए, जो कि अवेलेबल होगा कुछ ह्यूमंस के लिए अर्थ पे, क्योंकि सभी सोल्स अभी तक अवेकन नहीं हैं। बहुत सारी सोल्स जो हैं वो अभी भी सो रही हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या चल रहा है, वो 3D डायमेंशन में ही फंसी हुई हैं, ओके। सो जो कीपर्स ऑफ द फ्लेम हैं, जो कि होल्ड कर रहे हैं 5th डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी, ओके, वो रेस्पॉन्सिबल होंगे उन सोल्स की
मदद करने के लिए, जो रेडी हैं इस मॉर्फोजेनेटिक वेव को लेने के लिए, इस असेंशन प्रोसेस को लेने के लिए, इस असेंशन प्रोसेस में आने के लिए, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कराने के लिए, ओके, उनको प्रिपेयर करना है, इनकी बॉडीज़ को, उनकी कॉन्शियसनेस को, ताकि वो भी ट्रांजिशन पीरियड में ट्रांसफ़र हो सकें। ओके जो कीपर्स ऑफ द फ्लेम होंगे वो रिसीव करेंगे डायमेंशन 5 फ्रीक्वेंसी के इन्फ्यूजन। एक प्राइमरी इंडिविजुअल है जिनके पास में जेनेटिक कोड होगा जो अलाउ करेगा फ्लेम को फुली एम्बॉडिड करना, ताकि जब वो आर्क ऑफ द कवनेंट से पास ऑन हो जाएंगे। इस पर्सन को कहते हैं फ्लेम बेरर या फिर स्टाफ होल्डर। स्टाफ होल्डर या फ्लेम बेयरर जो होगा उसको सबसे पहले अपने 12 स्ट्रैंड डीएनए पैकेज को एक्टिवेट करना होगा बिफोर एम्बॉडी द फ्लेम। फ्लेम को एम्बॉडी करने से पहले पहले उनको अपने 12 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को एक्टिवेट करना होगा। ओके इस पर्सन, ये जो पर्सन है ये इनकारनेट होगा पूरी टीम के साथ में, उनके साथ पूरी एक सपोर्ट टीम आ रही है जो कि 6 फुली एक्टिवेटेड 12 स्ट्रैंड अवतार सोल्स हैं। अवतार सोल का मतलब ये है कि ये हार्मोनिक यूनिवर्स 4 यानी डेंसिटी यूनिवर्स 4 डायमेंशन 10, 11 एंड 12 वहाँ से पूरी एक सपोर्ट टीम यहाँ पे इनकारनेट हो रही है। ओके सो उनके साथ 6 फुली अवतार सोल्स आएंगी जिनके 12 स्ट्रैंड डीएनए होंगे जो रेस करेंगी प्लानिटरी फ्रीक्वेंसी को इतना हाई इनफ कि जो फ्लेम बेरर है वो अपने कोड्स को एक्टिवेट कर सके, वो अपने जीन कोड को एक्टिवेट कर सके, वो अपने 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट्स को एक्टिवेट कर सके। क्योंकि चक्रास जो मैकेनिक्स है ह्यूमन बॉडी के वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि जो फ्लेम बेरर है या फिर आपको मैं बोलूँ स्टाफ होल्डर है उसको फीमेल होना कंपलसरी है। यानी कि जो स्टाफ होल्डर होगी या फ्लेम बेरर होगी वो फीमेल होगी जेंडर में। बाकी जो अवतार्स हैं, जो 6 अवतार आएंगे वो सभी के सभी मेल्स होंगे यानी कि आदमी होंगे, ताकि वो एनर्जेटिक बैलेंसेस रख सके प्लानिटरी ग्रिड के अंदर। ओके सो जब ओपनिंग होगी आर्क ऑफ द कवनेंट की तब एक फैमिली ऑफ इंडिविजुअल्स को अपॉइंट किया गया है कि वो एम्बॉडी करे रॉड। ठीक है, रॉड एक तरीके का ऑरेंज गोल्ड फ्लेम मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है अर्थ का। ठीक है, ये जब टाइम चलेगा ट्रांजिशन का, ट्रांसफॉर्मेशन का, उस समय जो रॉड होल्डर है वो आएंगे, वो भी इनकारनेट होंगे और वो मेल होंगे, वो आदमी होंगे। ओके रॉड जो होगा, जो रॉड होल्डर होगा वो मेल होगा, जो स्टाफ होल्डर होगी वो फीमेल होगी। ओके जो रॉड होल्डर होंगे वो मेल होंगे और इनके जो मेंबर्स हैं स्पेशलाइज्ड इनकारनेशन ग्रुप्स वो भी इनकारनेट होंगे इनके साथ साथ प्रॉपर सीक्वेंस में। सो राइट टाइम पीरियड्स में कंजक्शन ऑफ अर्थ की टाइम साइकिल्स के साथ और अप्रोप्रिएट जेनेटिक लाइंस के साथ जो कि उनको प्रोवाइड करेगा जेनेटिक इम्प्रिंट। उनको एक जेनेटिक इम्प्रिंट चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया उनके 12 स्ट्रैंड डीएनए इम्प्रिंट उनके होंगे, वो अवतार लेवल बॉडी में होंगे, वो अवतार्स होंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनके 12 स्ट्रैंड डीएनए होंगे तो वो जेनेटिक इम्प्रिंट भी उनके अंदर होना चाहिए। वो वैसे ही जन्म लेंगे, इनकारनेट होंगे अर्थ पे, जैसे कि उस लाइन में जहाँ पे उनके 12 स्ट्रैंड डीएनए वो ले सकें। ठीक है, इस प्रोसेस को ओपनिंग ऑफ आर्क ऑफ द कवनेंट को और स्फीयर ऑफ एमेंटी को वापस लाना अर्थ पे, इसके लिए बहुत सारी अमाउंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। या ऐसा नहीं है कि 2 लोगों ने डिसाइड किया और हो गया। ओके इसके पीछे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इस प्रोसेस को पूरा कर रही हैं और ये एक तरीके का फुलफिलमेंट है, एक प्रॉमिस है कि आर्क ऑफ द कवनेंट जो है 8 लाख साल के बाद वापस से थर्ड सीडिंग के बाद, जब थर्ड सीडिंग होगी तब 8 लाख साल के बाद वापस से अर्थ पे आएगा और यही डेस्टिनेशन की गई है। ये एक तरीके का प्रॉमिस है जो वापस से आएगा। ओके सो आई थिंक आप अभी तक समझ चुके होंगे कि अब ये ब्लू फ्लेम क्या है। अगर ब्लू फ्लेम को आप ऐसे देखें, विजुअली देखें, सो जो इसका एनर्जी पैटर्न है या मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है उसके ऊपर आप देख सकते हैं एक तरीके का स्टैंडिंग वेव पैटर्न जो कि 4th और 5th डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी से बना है। और 4th जो डायमेंशन है यानी 4th जो चक्र है वो हमारा हार्ट चक्र है जो कि ग्रीन है और 5th चक्र जो है वो हमारा ब्लू है। सो विजुअली ये जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न है यानी कि ब्लू और ग्रीन का एक तरीके का इलेक्ट्रिक ब्लू फ्लेम जिसमें कि पेल शेड ऑफ ग्रीन है। और अब इन दोनों को अब अगर कंबाइन कर दें, मिला दे तो ब्लू फ्लेम आता है। सो ब्लू फ्लेम को प्लेस किया गया अंदर स्फीयर ऑफ एमेंटी के अंदर जो कि पोर्टल्स हैं अंदर और 5th डायमेंशनल एनर्जी है। ब्लू फ्लेम मतलब कि 5th डायमेंशनल एनर्जी जो कि मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है तारा की, यानी कि तारा की एनर्जी। ओके
सो इसको स्फेयर ऑफ एमेंटी में लाया गया और 5 क्लोइस्टर रेसेस और जो प्रीस्ट ऑफ लिमोरिया हैं या प्रीस्टहुड ऑफ उर हैं या मू हैं, ये सब इसमें हेल्प करने वाले हैं, हेल्प कर रहे हैं। मू जो हैं वो लिमोरियंस हैं, ओके। और ब्लू फ्लेम लिटरली एक पीस है तारा का, जैसे मैंने आपको बताया, और ये एक गेटवे है, एक डोर है, एक कनेक्शन है कि आप इसको यूज़ करके आप तारा की मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में जा सकते हैं, ओके। आप तारा में असेंड कर सकते हैं। सो ब्लू फ्लेम एक तरीके का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और जो कि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है तारा की मॉर्फोजेनेटिक फील्ड से, ठीक है। सो ब्लू फ्लेम लिटरली एक पीस है 4th और 5th डायमेंशनल प्लानिटरी एनर्जी का, जो कि तारा की प्लानिटरी एनर्जी है, ओके। और ब्लू एनर्जी और ग्रीन एनर्जी जो हैं वो तारा की एनर्जीज हैं। द 4th डायमेंशन, द 5th डायमेंशन वो ऑलरेडी स्फेयर ऑफ एमेंटी के अंदर प्लेस किया गया है। और वो फ्लेम जो ग्रीन ब्लू फ्लेम है एनर्जेटिकली, ये लिटरली बिकम, ये बन जाता है एक तरीके का गेटवे, एक डोर, जिससे कि आप हॉल ऑफ एमेंटी, हॉल ऑफ स्टारगेट्स में एंटर कर सकते हैं। एक सोल पास कर सकती है हॉल ऑफ एमेंटी में, पर उसको सबसे पहले ब्लू फ्लेम में जाना होगा, ओके। आगे एक तरीके का प्रोसेस, एक एनर्जी प्रोसेस बोल लीजिए या एल्केमिकल प्रोसेस, ताकि आप उस प्रोसेस में आप अपनी बॉडी को ट्रांसम्यूट करते हैं और आप असेंड करके तारा में आ जाते हैं, ओके। सो आपको ब्लू फ्लेम के थ्रू ही अंदर जाना होगा, ओके। सो इस चीज़ को आगे जा कर के, मतलब आगे नहीं, पहले बोल सकती हूँ कि सॉरी, पहले जब इजिप्ट सिविलाइजेशन चल रहा था उस समय जो मिस्ट्री स्कूल्स खुले, इजिप्शियन मिस्ट्री स्कूल्स, उस समय ब्लू फ्लेम गेटवे जो है ट्रांसलेट करके इनको बिब्लिकल टर्म्स में बोल दिया गया गेट्स ऑफ आइवरी, ओके। ये रिप्रेजेंट करता है सेम थिंग जैसे कि ब्लू फ्लेम है, जो कि गेटवे है, जो कि डोर है तारा का, तारा को पहुंचने के लिए ये एक गेट है। सो स्फेयर ऑफ एमेंटी और ब्लू फ्लेम उसके अंदर इनसाइड प्लेस किया गया, और जिसकी वजह से आप हॉल ऑफ एमेंटी जो है वो अलाउ करता है उन सभी को कि आप इसके थ्रू, ब्लू फ्लेम के थ्रू हॉल ऑफ एमेंटी में जाएं। हॉल ऑफ एमेंटी के थ्रू आप, ये ओपन करता है तारा के अंदर जा कर के, ओके। सो हम सभी को अब समझना होगा कि जो हॉल ऑफ एमेंटी है और जो स्फेयर ऑफ एमेंटी है, इनके कनेक्शंस तारा के साथ कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, ये क्या कनेक्शंस रोल प्ले करते हैं, ये क्या रोल प्ले करते हैं तारा से, ये कैसे कनेक्टेड हैं, ओके। अभी तक आप ये सब कुछ समझ चुके होंगे कि कैसे कनेक्टेड हैं, ओके। सो हर एक सोल अर्थ पे जो है वो कुछ ना कुछ तरीके से, किसी ना किसी वे में एनर्जेटिकली कनेक्टेड है हमारी रेस मॉर्फोजेनेटिक फील्ड से, जो कि स्फेयर ऑफ एमेंटी के अंदर रखी गई है, ओके। सो हमें ये नॉलेज या इंफॉर्मेशन, ये मेमोरी हमारी में से डिलीट कर दी गई है, वाइप आउट हो गई है, ओके। सो इसलिए हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, लेकिन अब इस समय ये चीज़ें वापस आ रही हैं बिकॉज टाइम हैज़ कम। स्टीलर एक्टिवेशन साइकिल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, स्टारगेट्स ओपन हो गए हैं, ठीक है। सो ये हॉल ऑफ एमेंटी में असेंड करने के लिए आपको असेंड करना पड़ेगा अपना खुद का इवोल्यूशनरी इम्प्रिंट एज सोल्स, और अपना रिटर्न होना है वापस गॉड के पास। तो आपकी कॉन्शियसनेस को आपको हाई करना होगा, अपनी फ्रीक्वेंसीज को हाई करना होगा, अपने डीएनए स्ट्रैंड्स को एक्टिवेट करना होगा, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया अब कि जो 5th डायमेंशनल सील है जो आर्क ऑफ द कवेनेंट पोर्टल पे लगाई गई है, जो इंडिविजुअल्स, जो सोल्स जो जिनके पास में 5th स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नहीं है, जैसे कि लेमोरियन, अटलांटिन, आर्यंस, उनके पास 5th स्ट्रैंड डीएनए नहीं है, और तो वो इस रास्ते को उनके लिए एक और नया रास्ता दिया गया कि जो इंडिगोज हैं, जो स्टार सीड्स इस समय पे धरती पे आ रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, वो री एंटर कर सकते हैं स्फेयर ऑफ एमेंटी को, मॉर्फोजेनेटिक फील्ड को, और एज अ कॉन्सिक्वेंस वो इवॉल्व कर सकते हैं 4th डायमेंशनल एस्ट्रल प्लेन्स पे, ओके। जहाँ पे वो रिलीज करेंगे सील ऑफ पेलेडोर, और आर्क ऑफ द कवेनेंट पोर्टल जो है वो खुलेगा। और ये एक तरीके की साइकिल है जो कि बिकॉज हर किसी चीज़ की एक साइकिल होती है, ओके। सो आपके पास ऑप्शन है कि क्या तो आप साइकिल के साथ जा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, या आप साइकिल के खिलाफ जा सकते हैं, ओके। सो ये आपकी खुद की चॉइस, आपकी फ्री विल है। और बहुत कुछ हमने इसके बारे में बाइबल में भी पढ़ा है, लेकिन एकदम डिफरेंट टर्म्स के अंदर। उन्होंने ये इनका नाम तो ज़रूर यूज़ किया है, लेकिन डिफरेंट नाम यूज़ किया है, उनके डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक्चुअली सच ना बता के भी सच बताया हुआ टाइप्स चीज़ बोल सकते हैं हम आपको, कि सच नहीं बताया है लेकिन सच बताया है, ओके। सो अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि गेट्स ऑफ आइवरी या फिर पियरली गेट्स ऑफ हेवन, ये क्या है? ये आर्क ऑफ द कवेनेंट पोर्टल है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। बेसिकली आर्क ऑफ द
द कवर्नेंट पोर्टल एक असेंशन पोर्टल है जो कि आपको ट्रैवल करके लेके जा रहा है, एकदम टाइम ट्रैवलिंग पोर्टल है बेसिकली, जो कि वो जब तक वो आपको टाइम ट्रेवल करके लेकर के जा रहा है फ्यूचर में, ठीक है। सो ये है हमारा आर्क ऑफ द कवर्नेंट पोर्टल। अब जैसे कि अभी आप सभी को पता चल गया कि जो आर्क ऑफ द कवर्नेंट था वो उसको ऐसे ही डिज़ाइन किया गया था कि उसके ऊपर जो 5th डायमेंशनल सील लगाई गई है वो रिलीज हो जाएगी जब एक 8% ऑफ लिविंग पॉपुलेशन अर्थ की अगर वो अपना 5 स्ट्रैंड डीएनए एक्टिवेट कर लेती है तो वो जो सील लगाई गई है वो सील आर्क ऑफ द कवर्नेंट में से हट जाएगी। सो एक तरीके से अगर आपके पास 5th स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट सभी के पास नहीं भी है, लेकिन जो सोल्स स्टार सीड्स हैं, जो इंडिगोज हैं, जो लाइट वर्कर्स हैं, जो एम्पाथ्स हैं, जो ट्विन फ्लेम्स हैं, जो मेल्चिसडिक क्लोइस्टर रेस हैं, ठीक है, जो ब्लू फ्लेम होल्डर्स हैं, उन सभी के पास में ये चाबी है कि वो एक्टिवेट कर सके। हमें वो 8% पॉपुलेशन चाहिए, ओके। हमें वो 8% ऑफ अर्थ की पॉपुलेशन चाहिए जो कि अपना 5 स्ट्रैंड डीएनए को एक्टिवेट कर लें, ताकि हम बाकी सोल्स को भी असेंड कर सकें अपने साथ में, जिनके पास में चाबी नहीं है लेकिन वो भी असेंड होना चाहते हैं। तो हम सभी सोल्स की मदद कर रहे हैं एक तरीके से। ये असेंशन प्रोसेस सिर्फ आपके लिए नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये डीएनए एक्टिवेशंस मैं अपने खुद के लिए कर रहा हूँ तो आप रॉन्ग है, फिर आप सेपरेट कॉन्शियसनेस में, यूनिटी कॉन्शियसनेस में नहीं हैं। ये समझना होगा कि अगर एक भी सोल अपना डीएनए एक्टिवेट कर रही है उससे वो पूरे प्लैनेट अर्थ की मदद कर सकती है, उन सभी सोल्स की मदद कर सकती हैं जो डायमेंशन 4 में फंसी हुई हैं, जो डायमेंशन 2 में फंसी हुई हैं, या फिर जिनके पास में डीएनए इम्प्रिंट है ही नहीं, उनकी भी मदद हो सकती है, ओके। हम सभी को लेके असेंड हो सकते हैं। सो हमें 8% टोटल पॉपुलेशन को एक्टिवेट करना ही है 5 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट, ओके। और भी ज़्यादा आप कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट है, वही हमारा ओरिजिनल डिवाइन ब्लूप्रिंट है ह्यूमन एंजेलिक का, ठीक है, रेस का। लेकिन अगर आप 5 डीएनए स्ट्रैंड भी एक्टिवेट कर लेते हैं तो एटलीस्ट सभी को हम असेंड कर सकते हैं, सभी सोल्स को हम असेंड कर सकते हैं, ओके। सो आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ, ओके। और जो सोल्स जिनके पास में 5th डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी को होल्ड करने की कैपेबिलिटी है, जो उनके पास 5th डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी का डीएनए स्ट्रैंड है, 5th डायमेंशन मतलब 5th स्ट्रैंड डीएनए है, 5th चक्र एक्टिवेट कर सकते हैं, उन सोल्स को बोलते हैं अपने चक्रा सिस्टम के थ्रू या बायो एनर्जेटिक सिस्टम के थ्रू, ओके, उनको बोलते हैं हम कीपर्स ऑफ द फ्लेम, ओके। सो हो सकता है कि आप कीपर्स ऑफ द फ्लेम हो तभी आप इस इंफॉर्मेशन को यहाँ तक सुन भी रहे हैं, ओके। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप अपने चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं, ओके। सो एक तरीके से हाईली इवॉल्व सोल जिनके सोल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है, लेकिन वो यहाँ आ करके उस फ्रीक्वेंसी को अर्थ की ग्रिड में भेज रही हैं, ओके। सो इसको हम ड्रॉपिंग कोड्स भी बोलते हैं, जिसकी वजह से आप अर्थ की जो पल्सेशन रिदम है, जो वाइब्रेशन है ग्रिड्स की, उनको आप इंक्रीज करेंगे अपनी खुद की फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज करके, अपने डीएनए स्ट्रैंड्स को एक्टिवेट करके आप अर्थ की ग्रिड को भी आप इंक्रीज करेंगे, ओके, जिससे कि पूरा प्लैनेट इफेक्ट होगा। सो अब आप समझ सकते हैं कि हाउ पावरफुल सोल यू आर, कितनी पावरफुल सोल आप हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन्स ही इफेक्ट कर रहे हैं प्लैनेट की असेंशन को, इवन हर एक सोल को जो इस समय प्लैनेट अर्थ पर है। अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस डीएनए चक्रा ह्यूमन्स के नहीं हाई नहीं कर रहे हैं, ओके, सो पल्सेशन रिदम जो है, जो असेंशन प्रोसेस है, वो अर्थ के नहीं होंगे, ओके। लेकिन हमें उस बारे में सोचना ही नहीं है कि नहीं होंगे, होंगे ही होंगे। हमें अपने डीएनए स्ट्रैंड्स को एक्टिवेट करना ही करना है, अपने चक्रास को एक्टिवेट करना ही है, हमें उन पल्सेशन रिदम्स को, अर्थ के ग्रिड्स को एक्टिवेट करना ही है, उनकी स्पीड को हाई इनफ करना ही है, ओके। क्योंकि आपको खुद को पूछना है कि क्या आप नेक्स्ट 26,566 यानी 26,566 ईयर्स तक या उससे भी ज़्यादा सालों तक दोबारा वेट करना चाहेंगे। ये असेंशन साइकिल अगर एक बार ख़त्म हो गई तो फिर ये सारे टारगेट्स बंद हो जाएंगे। इस समय पे आपके पास मौका है कि आप अपने आप को असेंड कर सकते हैं, आप अपने आप के साथ साथ सभी सोल्स की मदद कर सकते हैं जो इस समय पे तारा पे असेंड करके वहाँ पहुँचा सकते हैं उन सभी सोल्स को जो अर्थ पे प्रेजेंट हैं। ये हमारी प्लैनेट हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि ये असेंशन साइकिल सभी के लिए अवेलेबल है, सभी सोल्स के लिए।
भी इसके पहले भी असेंशन साइकिल आ चुकी है हमारी 3 बार, जो कि फेल हुई। 3-4 बार पहले भी आई है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि पहले जब ये साइकिल्स आई थी तब उस समय पे क्या हुआ था। ओके, पहले जब जब ये साइकिल्स आई हैं उस समय पे हर बार डार्क फॉलन एंजेलिक्स ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि हमें फोर्सफुली इन स्टारगेट्स को बंद करना पड़ा है। ठीक है, सो वो हम आगे जानेंगे कि क्या हुआ। लेकिन इस बार सभी सोल्स के पास में ये मौका है कि वो अपने आप को असेंड कर दे। ओके, सभी सोल्स को ये मौका दिया जा रहा है और ये पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है। ओके, कि आपके पास मौका है कि आप अपने आप को असेंड कर सकते हैं। ओके, जब क्योंकि अगर एक प्लैनेट एक तरीके से अगर एक ह्यूमन की पल्सेशन रिदम इंक्रीज हो रही है, कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है, सो प्लैनेट की भी इंक्रीज होगी। ओके, सो कॉन्शियसनेस इंक्रीज होगी और सभी ट्रांसम्यूट कर पाएंगे नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ डायमेंशंस में। ओके, सो और आई थिंक मैं आपको अब तक ये समझा पाई हूँ कि ये क्या है, बिकॉज ब्लू फ्लेम होल्डर्स या फिर बोल सकती हूँ कीपर्स ऑफ द फ्लेम कौन है, अब आप समझ पाए होंगे। कीपर्स ऑफ द फ्लेम वो सोल्स है जिनके अंदर 5th डायमेंशनल फ्रिक्वेंसी को होल्ड करने की कैपेबिलिटी है, उनके 5 स्ट्रैंड डीएनए हैं वो एक्टिवेट कर सकते हैं। सो हम 8% लोग बाकी 92% सोल्स की मदद कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो अगर आप उस 8% की कैटेगरी में आ रहे हैं तो अपने आप को एक्टिवेट कीजिए, अपने 5 स्ट्रैंड डीएनए को एटलीस्ट एक्टिवेट कीजिए। ओके, उसके ऊपर भी आपको एक्टिवेट करना है, लेकिन एटलीस्ट आप 5 स्ट्रैंड डीएनए एक्टिवेशंस कीजिए, अपने 5 चक्र को एक्टिवेट कीजिए। आपका थ्रॉट चक्र जो है वो आपका 5वां चक्र है। सो आगे हम जानेंगे कि इसके आगे क्या हुआ। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल माई सोल फैमिली जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून।